हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे उन्नति और उन्नति के पापा एकदम मस्त गहरी गहरी नींद में सो रहे हैं। और मैंने जब ये ब्लॉग शूट किया था तो आधा काम मैं कर चुकी थी और मैंने स्टार्टिंग से ही जो है व्लॉग नहीं बनाया था। पहले मैंने थोड़ा सा काम कंप्लीट कर लिया था उसके बाद, क्योंकि आज मुझे ना कहीं जाना था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कहाँ जाना था। डॉक्टर के पास जाना था दिखाने के लिए, क्योंकि रात भर दांत में जो है बहुत दर्द हुआ था और मेरी जो दाढ़ है उसमें कीड़ा लग गया है, तो वो अपने आप ही जो है गिर रहा है, मतलब निकल निकल के दांत। तो वो उस वजह से डॉक्टर को दिखाना था। वैसे मैं इतना मीठा नहीं खाती और पता नहीं कैसे मेरे दांत में कीड़ा लग गया है। और आजकल ना आप बहुत सारे लोगों को ये दांतों की प्रॉब्लम है ही, चाहे वो कितनी भी सेफ्टी के साथ रह रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मेरे को थोड़ा सा मेरे जो टाँके थे डिलीवरी टाइम के, उनमें थोड़ा पेन था, तो ये भी दिखाना था। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स मुझे बहुत टाइम से हो रही थी, तो मुझे दिखाने का जो है टाइम मिल गया था फाइनली। और मैं जो है चली गई थी अपनी मौसी को लेके, और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने आधा काम करके रखा था, बस मुझे आकर जो है थोड़ा बहुत ही करना पड़ा। फटाफट से आटा लगा के रोटी बनानी थी। हस्बैंड ने सब्जी भी बना दी थी, दाल भी बना दी थी और चावल भी तैयार कर दिए थे। फिर मैं जल्दी से आई और मैंने आटा लगाने के बाद जल्दी से लंच के लिए रोटी सेक दी थी, क्योंकि हस्बैंड को 2 बजे निकलना था और मैं स्कूटी लेके गई थी, तो हम लोगों को आना था। तो मेरी मौसी तो एक डॉक्टर को मतलब आधे में ही बिना दिखाई आ गई, क्योंकि हस्बैंड को स्कूटी से ही जाना था और हम लोग लेके गए थे। तो इस वजह से हमने आधा ही अपना काम ख़त्म करके जो है भाग कर आ गए थे। फिर उसके बाद मतलब हस्बैंड जब चले गए थे तो उसके बाद मेरा रूम आज ना सुबह मतलब एक बार मैं खाली ऐसे ही झाड़ू लगा कर चली गई थी और बाकी का काम ऐसे ही रह गया था इनकम्प्लीट। तो उसके बाद मतलब आके फिर सारा काम अपना कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले आज लाइट भी नहीं आ रही थी सुबह से, पता नहीं आजकल लाइट को इतनी कटौती चल रही है ना बहुत ज़्यादा। एक तो जितनी गर्मी बढ़ती जाती है ना उतनी लाइट की प्रॉब्लम भी होती जाती है। तो यहाँ पे ना अच्छे से सारे किचन वगैरह को साफ़ कर लिया था, झाड़ू पोछा लगा लिया था। फिर उन्नति और मैं ना साथ में खाना खा रहे थे। मैं सोच रही थी कि उन्नति को फ़ोन ना दिखाकर खाना खिलाया जाए, तो उसको मतलब वो कैसे भी करके थोड़ा बहुत मेरे साथ खा ले। तो चाहे वो गिराती है चाहे कैसे भी, मैं उसे अपने साथ ज़रूर लगा के खिलाती हूँ थोड़ा बहुत। इससे क्या है मतलब फ़ोन का एडिक्शन नहीं रहेगा और खाना खाना स्टार्ट करेगी अच्छे से। तो बस उसको खाना खिलाया, दूध वगैरह पिलाने के बाद मैंने थोड़ा उसको सुलाने के लिए भेज दिया था, तो वो अच्छे से सो रही थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपनी क्लास लेने। तो पहले तो जब वो सोई थी तो मैंने ना अपना 30 डेज़ नाम जाप का 30 डेज़ और कह रही हूँ 7 डेज़ मैंने ना नाम जाप का लिया है चैलेंज कि मुझे नाम जाप करना है। और सही में इससे ना मेरी लाइफ में मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहे हैं। जहाँ पहले मैं इतना नेगेटिव रहती थी, इतना नेगेटिव सोचती थी, मतलब अब मैं ना काफ़ी पॉजिटिव भी रहती हूँ, हैप्पी भी रहती हूँ। और मतलब मेरे आसपास कितनी भी नेगेटिविटी होती है ना वो मेरे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती है, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि मेडिटेशन या नाम जाप करने का बहुत फ़ायदा है, आप लोग भी करके देख सकते हैं। इसके बाद मैं आ गई थी जब अपनी स्टडी करने, तो सबसे पहले आज मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, क्योंकि मैंने बैच में देखा था बहुत सारी क्लासेस जो हैं हो गई हैं। और मैं ना मतलब ये बच्चे वगैरह और पढ़ाई में इतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ आजकल, मतलब रूटीन सेट ही नहीं हो पा रहा है, रूटीन बिल्कुल भी, कि क्लास वगैरह लूँ, क्या करूं समझ में नहीं आता है। तो अभी जब एसएसटी में देखा था कि हिस्ट्री पॉलिटिकल की तो बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब जो सर करा रहे हैं वो करूं या मतलब पहले जहां से मैंने छोड़ा है वहां से करूं। तो मैंने कहा कि अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अभी जो जैसे कि करंट अफेयर्स हैं, रीजनिंग है या सीडीपी है, कंप्यूटर है, इन क्लासेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि मैं जो अपना सामान्य ज्ञान पढ़ रही हूँ लूसेंट की बुक से, उसमें मेरा हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मतलब एसएसटी का पोर्शन उसमें मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इतना मुझे उसका बर्डन नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ही अपना क्लास ले पाई थी। उसके बाद ना मेरे घर मतलब मेरे जेठ जी आ गए थे और उनका छोटा बेटा था वो भी आ गया था, तो उन्नति को उसने जगा दिया था। तो जब ये जग गई थी तो इसने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया और केवल मैं आधा घंटा ही अपनी क्लास ले पाई होंगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपनी चाय बनाने के लिए।
तो यहाँ पे चाय वगैरह का सेवन करने के बाद फिर से मैंने सोचा कि उन्नति अब खेल रही हैं अपनी बाहर दादी वगैरह के साथ, बुआ के साथ, तो मैं थोड़ा सा अपनी बुक को रीड कर लेती हूँ। बट बच्चे के साथ ना सच में कुछ भी नहीं हो पाता है। आप सोचें कि हाँ, अगर वो थोड़ी देर के लिए कहीं गया है और उतनी देर में आप कुछ कर लें तो आपका सोचा हुआ कब पानी में उस पर पानी फैल जाए कुछ पता नहीं चलता। तो बस यही हुआ था मेरे साथ। मैं जैसे ही बुक खोल के बैठी ही थी और मैं सिंधु सभ्यता से आगे का आज टॉपिक पढ़ ही रही थी। मतलब मैं एक थोड़ा सा ही एक पेज पढ़ पाई होंगी जब तक उन्नति फिर आ गई और हमें फिर से डिस्टर्ब कर दिया। तो आज की मतलब स्टडी इसी तरीके से हुई थी। बट मैं आप लोगों के साथ ना एक बैड न्यूज़ भी है वो शेयर करना चाहूँगी, एक गुड न्यूज़ है वो भी शेयर करना चाहूँगी। दोनों ही न्यूज़ है। पहले तो बैड न्यूज़ शेयर कर लेती हूँ कि जो हमारा सीटेट आता था 2 बार साल में, जैसे पहले अभी जो गया था 1 दिसंबर में होता, उससे पहले जुलाई में हुआ था। 2-3 बार से ऐसा हो रहा था कि 1 जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता था और एक होता था दिसंबर में या जनवरी में। बट इस बार कह रहे हैं कि शायद मतलब जो सीटेट है वो जुलाई वाला नहीं आएगा और केवल दिसंबर में ही सीधा सीटेट आएगा, क्योंकि इन लोगों के पास जो सीबीएसई के पास अपना स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कम है और उन्हें ना हर जगह मतलब चीज़ों को व्यवस्थित करना है। चाहे केवीएस है या एनवीएस है, इन सब की वैकेंसी निकालनी है, उसके लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए, सीटेट के लिए चाहिए। मतलब इन लोगों के पास थोड़ा सा अभी अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए शायद फॉर्म नहीं आ रहे हैं। और एक गुड न्यूज़ ये शेयर करनी थी कि मे बी जो हमारा केवीएस का एग्ज़ाम है वो जुलाई तक आ जाए, इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जल्दी, केवीएस और एनवीएस का। और जो हम लोग इतना डिले कर रहे हैं अपनी तैयारी को, मैं भी यही सोच रही थी कि वैकेंसी नहीं आ रही है और मतलब मैं अपनी स्टडी को थोड़ा सा ऐसे ही डिले कर रही थी। बट अब मैंने भी जब ये न्यूज़ सुन ली है कि अब बहुत जल्दी केवीएस का जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो मैं अब अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा अब फोर्सफुली करूँगी अच्छे से। तो आपके साथ बस आज का मेरा यही ब्लॉग था शेयर करने का। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।